पैंट फटा हुआ होगा, जूता फटा हुआ होगा, लेकिन मोदी मोदी करेंगे ये लोग, ठीक है। भूखे मरेंगे लेकिन मोदी मोदी करेंगे ये लोग, ठीक है। और यही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में 23 एम्स भारत को दिया गया है, क्या उनकी औकात नहीं थी? कांग्रेस की औकात नहीं थी एम्स देने की? नहीं, छोड़ दो आप जी भाई, मोबाइल तो जरूरी नहीं होगा। आप जो यहाँ खड़े हैं घंटा बजाएंगे लेकिन मोदी को 24 में फिर से लाएंगे। तो नरेंद्र मोदी को आप ब्लेम लगा रहे हैं कि वो धर्मवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही आपका कहना यही है? मैं पढ़ा हूँ तो मुझे अगर वैसा कोई वैकेंसी आएगी तो मुझे जॉब मिल जाएगा। कोई धर्मवाद नहीं करते हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी छोड़िए ना, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा। कौन भारत टूटा लेके जोड़ो यात्रा कर रहा? भारत जोड़ ले है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि अब 2024 आने में ज़्यादा समय रहा नहीं, तो कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लोग किसे देखना पसंद करेंगे? तो मैं आज यहाँ आया हूँ और लोगों के बीच में मैं पता करूँगा कि क्या वो नरेंद्र मोदी या फिर जो इंडियन गठबंधन है उन्हें देखना पसंद करेंगे। जी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या लगता है सर, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना पसंद करेंगे? हम नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कर्म ही प्रधानता है और कर्म के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सर लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मतलब बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो धर्मवाद करती है, मतलब क्या कहीं ना कहीं कहती है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाती है। अगर बीजेपी के सरकार को अगर कोई कह रहे हैं कि धर्मवाद कहते हैं, तो ये लोग भी तो परिवारवाद कर रहे हैं। यूपी में वही हाल किए हैं, यहाँ वही हाल कर रहे हैं। कौन परिवारवाद कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जो आपके पार्टी अभी जो यहाँ चल रहा है वो क्या कर रहे हैं? परिवारवाद ही कर रहे हैं ना। तो नरेंद्र मोदी को आप ब्लेम लगा रहे हैं कि वो धर्मवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही आपका कहना यही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा ये कहना नहीं है, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है बात को। तो देखिए, जो कर्म करता है और नरेंद्र मोदी जो कर्म कर रहे हैं, तो 70% लोग 30% ही उनका जो है, तो उनको कह रहे हैं कि मैं इनका काम से खुश नहीं हूँ, चाहे जो भी वो कर रहे हैं उनके धर्म से खुश। तो सर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का भी तो नाम सबसे मतलब आगे आ रहा है। उनका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, तो इसके वो क्यों नहीं? बैकग्राउंड उनका तो शैली जो होता है बोलने का, उनका शैली ही सोच समझ के नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं चील उड़ रहा आकाश में, कभी बोलता है आसमान में, कहीं कुछ और कुछ बोलता है। ये कोई थोड़ी उनका ड्राफ्टिंग कौन करता है ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। इस तरह का भाषण तो हम सुने ही नहीं है जिस तरीके का वो बात करते हैं, ठीक है। और वैसे ये लोग अपना इंडियन गठबंधन जो बनाए हैं, तो क्या लगता है इंडियन गठबंधन जो है उसके खिलाफ एनडीए है, मतलब बीजेपी सरकार, क्या इंडियन गठबंधन इस पे भारी पड़ेगी या नहीं? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए, बुद्धि से जो काम होगा उस काम को आदमी दर्जा देता है, बिना बुद्धि के काम को दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। एक हमारे यहाँ देखिए कवि बोले थे, और उन कवि का मेरे को याद नहीं है, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा छंद था कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है किस्मत की मारी मेरे गांव में, फिर वही चौराहे होगी, दो को साथ कहा जाएगा, दिन को रात कहा जाएगा, मीठी मीठी बातें होगी, ठीक है। तो कुर्सी के लिए देखिए, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि हम एक बिहार में एक इंडस्ट्रियल बैठाएं जो कि हमारी बेरोजगारी दूर हो, ठीक है। हमारे यहाँ के जो बंदे हैं, चाहे जो युवक हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं बाहर, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, गुजरात जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ अगर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट लग जाए तो शायद हमारा जो टेक्नीशियन लोग जो हैं यहाँ पर अस्थायी रूप से वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं ला रहे। हम टीचर का वैकेंसी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर राहुल गांधी जी भी तो एक बार कहते थे कि एक मशीन लगाएंगे जो इधर से, कहते थे तो कहाँ लगाए? लगा देते ना। नहीं लगा, कहीं कहाँ लगा है? मतलब उन्होंने काम नहीं आपके नज़र से अगर होता हो या जनता के नज़र से होता होगा तो फिर तो यहाँ के जो भी बेरोजगार युवक है वो तो नहीं ना जाते दिल्ली और महाराष्ट्र, नहीं ना जाते वो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार जो है कहीं ना कहीं मतलब धर्मवाद करती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी के विधायक ऐसा करते हैं तो फिर और पार्टी के विधायक क्या करते हैं? कौन, मनोज झा क्या नाम था उनका, आरजेडी के विधायक थे ना, उन्होंने हिंदू के ऊपर कटाक्ष किया संसद भवन में। उन्होंने क्या किया? वो किस पार्टी से थे? हर चीज का दोषारोपण बीजेपी के ऊपर ही क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन सर कहा जाता है कि राहुल गांधी जी को इस बार मौका दिया जाए, वो देश को अच्छी तरह से चला सकेंगे।
किस आधार पे उन्हें मौका दिया जाए? 70 साल से उनकी पार्टी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? किस आधार पे उन्हें मौका दिया जाए? किस आधार पे बताइए मुझे। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि एक बार उन्हें भी मौका देकर दिया, मतलब देकर देखा जाए कि वो क्या कर सकते हैं। तो हमारे नीतीश चाचा जी हैं ना, उनको भी एक बार मौका दिया जाए ना केंद्र में बैठने का, दिया जाए। वैसे वैसे लोगों का नाम जिनसे बिहार नहीं सुधरता, अपना राज्य नहीं सुधरता, अपना घर नहीं सुधरता, वो केंद्र क्या चलाएंगे महाराज? लेकिन सर ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो इंडियन गठबंधन इस बार जो बनी है वो बीजेपी पे भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं। वो तो रिजल्ट बताएगा ना, वो रिजल्ट बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा और कौन भारी पड़ेगा। अभी छोड़िए केंद्र की क्या बात करते हैं, बिहार की बात कीजिए ना। अभी 4 साल से उनकी सरकार थी, इंडिया पार्टी गठबंधन की सरकार थी ना बिहार में, और 3 साल पहले की घटना है। हमारे युवा भाई लोग रोजगार मांगने के लिए गए थे, उन्हें प्रशासन के जूतों के नीचे कुचल दिया गया था। और वही अगले साल इलेक्शन है और वही लोग अभी बेरोजगारी हटाओ यात्रा कर रहे हैं। पूरे लालू परिवार बेरोजगारी हटाओ यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी जी का एक बयान आया था जो वायरल हुआ था खूब तेजी से, चट झट एक योजना आई है, चट से फॉर्म भरो, पट से परीक्षा दो और झट से नौकरी पाओ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं। मैं सही में मिल रही है, मुझे भी मिली है, मैं जज बन गया हूँ, बीए करके मैं जज बना हूँ। नौकरियां मिल रही है, खाक नौकरियां मिल रही है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, किस आधार पे बेरोजगारी हटाओ यात्रा? अभी मैं आपको बताऊं, पटना में कुछ पॉइंट है, कुछ वैसी जगह है जिसको लोग लेबर क्लास कहते हैं, लेबर कोर्ट कहते हैं। वहाँ पे सुबह सुबह आप जाएंगे ना तो आपको सैकड़ों के आंकड़ा में वहाँ पे आपको लेबर मिलेंगे हर पॉइंट पे। अगर आप बिहार से बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रावधान पहले बनाइए ना, उसके लिए कुछ कंपनियां कारखाने लगाइए ना। बेरोजगारी हटाओ, आपको वोट देने से आपको कुर्सी पे बैठाने से बेरोजगारी हट जाएगी? मुझे ये बताइए ना, किस आधार पे बेरोजगारी हटेगी बिहार से महाराज? जो पढ़े हैं, ठीक है मैं पढ़ा हूँ तो मुझे अगर वैसा कोई वैकेंसी आएगी तो मुझे जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर जो भाई पढ़े लिखे नहीं है, जो विकलांग है, जो पढ़े लिखे नहीं, जो सक्षम नहीं है उस लेवल पर जाने के लिए, उनके लिए क्या? मैं एक घटना बता रहा हूँ। दिवाली का समय था और मैं लेबर कोर्ट पे गया था। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लेबर थे। मैंने वहाँ जाकर बोला कि मुझे एक लेबर की आवश्यकता है। तो उन्होंने मतलब एक लेबर का मैंने नाम लिया, 15-20 आ गए, भैया मुझे लेकर चले। तो मैंने पूछा कि क्या आप लेते हो चार्ज? तो वो बोले कि 500 रुपया लेबर का चलता है मजदूरी, मैं 500 लूँगा। भैया उनके पीछे 25 लोग खड़े थे, वो लोग बोले भैया मैं आपको 400 रुपये में कर दूंगा, मैं 450 रुपये में कर दूंगा। फिर लोग उसको पीटने लगे, यार तुम मार्केट बिगाड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपस में ही मतभेद, ये मतभेद नहीं, उनका जरूरत है। फिर रोने लगा वो कि भैया दिवाली का समय है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार दिवाली कैसे मनाएगा? उस समय मेरे आंख से आंसू निकल गया था। मैं उस लेबर को अपने घर पे लेकर गया और शाम को काम करवाने के बाद उसको मैंने 700 रुपये देकर मैंने छोड़ा। तो क्या उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता? सिर्फ युवा बेरोजगार है। अरे युवा बेरोजगार रहेंगे ही महाराज, पढ़ने की उम्र में आप 1.5 लाख का फोन युवा के हाथ में धरा रहे हो तो युवा क्या खाक? मैं भी इंसान हूं और मेरे पापा भी मुझे फ़ोन खरीद के दिए हैं। अगर मैं फ़ोन चलाऊंगा, पहले 1 GB में महीने लोग डेटा यूज करते थे, आज 5 GB पूरे दिन में खत्म हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारत में, मैं अभी प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले मतलब कुछ सालों से है, ठीक है, तो आप मतलब बेरोजगारी तब भी नहीं घटी है, आप फिर से उन्हें ही क्यों मौका देना चाह रहे हैं? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि उनको मौका दिया जाए। तो किनको मौका दिया जाए? मैं तो ये बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी को मौका नहीं दिया जाए, उनके अलावा राहुल गांधी जी को ही क्यों, और किसी को क्यों नहीं? तो आपके हिसाब से किन्हें आप देखना पसंद करेंगे? मैं क्या बोलूं, मेरे कहने से ना कहने से उनकी सरकार नहीं बन जाएगी। वो तो रिजल्ट बताएगा, पूरा भारत का जो मतदान होगा वो बताएगा कि किसको पूरा भारत मिलकर केंद्र में बैठाना चाहता है और किसे बैठाया गया है। जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब किनको आप प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना पसंद करेंगे? क्या लगता है, मतलब आप कहना नहीं चाह रहे हैं जी, आप बताएंगे सर, किसे देखना आप पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि अभी जो स्थिति है देश का, इससे बेटर पहले कोई नहीं कर पाया। लेकिन सर अभी जैसे कि इन्होंने बताया, बेरोजगारी तो अभी भी खत्म नहीं हुई बिहार, मतलब भारत से। हाँ ठीक है, तो 70 साल में खत्म नहीं हुआ तो 10 साल में कैसे खत्म होगा? तो क्या फिर से इस बार दोबारा उनको ही मौका देने? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उनको तो कहते हैं लोग कि मतलब वो धर्मवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाते हैं। कोई धर्मवाद नहीं करते हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से उन्हीं को मौका देने? बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी क्यों नहीं?
राहुल गांधी की उनको कोई अथिया नहीं है तो उनको क्यों दिया जाए? क्या अथी नहीं है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पीछे नहीं हम लोग चलने वाले हैं। तो सर कहीं ना कहीं इस बार नया चेहरा की नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। ओनली नरेंद्र मोदी। जी आपका क्या कहना है, ओनली नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जो अच्छा चलाएगा तो वही बेहतर होगा ना। तो क्या मतलब अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो क्या इस अभी भारत अच्छा नहीं चल रहा? भारत चलती आई है, लेकिन बात ये है कि जो अच्छा चला रहा तो उसी को सपोर्ट देना। अगर आप किसे देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। तो मतलब नरेंद्र मोदी अच्छा मतलब काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो राहुल गांधी को ही कर रहा हूँ। क्यों? आने वाला कहीं अच्छा कर दे, तो जब से देख रहे हैं 10-15 साल से तो कुछ नहीं चल रहा है, कहीं आने वाला टाइम में कर दे। हर चीज़ बढ़ा रहा है, कहाँ कुछ घटाया है। जी ना, हम लोग कटोरा में भीख लेंगे तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कोई हिला ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोड़िए ना, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा। कौन भारत टूटल है कि जोड़ो यात्रा कर रहा? भारत जोड़ ले है। तो इनका कहने का मतलब बेरोजगारी पे यहाँ बात हो रही है। टूटल उसको कहिए पाकिस्तान जाने के लिए, वो पाकिस्तान ने जाके जोड़े, वो पाकिस्तान के लायक है। कौन? राहुल गांधी। पप्पू जी बोला भैया। हाँ, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही सही है। नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री कोई आज तक, अगर योगी जी आ जाए ना तो वो समझिए कि पूरा क्राइम नहीं खत्म हो जाएगा भारत में। जी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान चाह रहा, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरा विश्व चाह रहा हमारे यहाँ बन जाए नरेंद्र मोदी। जी मैक लेके हम आपका मान लीजिए सर, मैक लेके मैं आप ही से बोलेंगे सर, आप किसको चाहते थे? आपका भी दिल से ही आएगा योगी या मोदी? सर मैं मीडिया हूँ सर, मैं निष्पक्ष होता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूँ सर। सुनिए, यहाँ इधर आइए। जैसे कि आपने बोला राहुल गांधी, आप किसे देखना पसंद करेंगे? हम मोदी। क्यों? मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो क्यों मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं? मोदी क्या किया है? मोदी क्या किया? रहा हूँ 10-15 साल से, जो 2014 से जो है 2014 से जो है अभी 2023 तक है, फिर आने वाली इलेक्शन, अभी तक क्या किया है वो? क्या किया? हम कुछ नहीं जानते हैं। मरने के बाद राम नाम सत्य है बोलता है, वही बना दिए राम मंदिर, यही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतने से हम खुश हैं। जी पुस्त लोग, कितना पुस्त लोग उठा के ले जाता है, बोलता है राम नाम सत्य है, वही राम मंदिर बना दिया, यही बहुत बड़ा। आप धर्मवाद पे ही आप वोट देना पसंद करेंगे या काम होगा तब? काम भी है, लेकिन इनका तो कहने का मतलब है उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने काम ही नहीं किया, तो बात क्या? जी तो 70 साल में जब कांग्रेस थी तो उस समय काम क्या हुई? 70 साल जो बोल रहे हैं 2014 से पहले है, तो हर चीज का प्राइस लो था, और हर चीज मतलब आराम से जो महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। क्या महंगाई बढ़ी है? महंगाई जी, पेमेंट भी बढ़ रहा है, और जहाँ आदमी को 500 रुपया मिलता है। जी किसी भी दुकान में जाइए, क्या आपको आदमी वहाँ नहीं मिलता? भीड़ कम है, कहाँ महंगाई है? कहीं कोई महंगाई नहीं। जी ठीक है, महंगाई है भाई, एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, महंगाई है तो क्यों चला रहे हैं? 10,000 का फोन अगर आप जॉब नहीं करें, आप एक मिनट, आपका 10,000 का पेमेंट नहीं है, लेकिन आप 10,000 का फोन क्यों चला रहे हैं? महंगाई है तो मत चलाओ ना, मत चलाओ। का बात नहीं, साल की गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी के पार्टी में, बीजेपी की सरकार में 23 एम्स भारत को दिया गया है। क्या उनकी औकात नहीं थी? कांग्रेस की औकात नहीं थी एम्स देने की? सरकार को आप बैठा रहे कहाँ? तो पब्लिक का पैसा से बैठा रहे भाई, तो पब्लिक का पैसा पैसे की, यहाँ काम की बात, 70 साल की काम की बात की जा रही है। कहाँ से आया भाई? पैसा रहेगा तो काम होगा भाई। जी एक मिनट जी एक मिनट जी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो सबके मोबाइल कहाँ दे देंगे? मोबाइल तो वो बोल रहे हैं कि मोबाइल फ्री के, कोई सरकार आएगा तो अपना पैकेट से रुपया कमा के लेने पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि महंगाई पहले नहीं थी, अब महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। आप पेमेंट लोग काहे नहीं कर रहा है कि हमारा इतना पैसा मिल गया? रोज हड़तालें कर रहा है, कोई के सरकार है हड़तालें कर रहा है, रोज पैसे। जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? इसको जो ठेला चला रहा है ना भैया, वो भी 50,000 का 40,000 का मोबाइल ले, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? पूछिए ना, महंगाई बढ़ लेता है। जी कहाँ से आ रहा है? अगर महंगाई, यार हम दाल चावल ले रहे हैं तो महंगाई का गुणगान कर रहे हैं, अब हम लोग और महीने में 250 रुपया का रिचार्ज करवा रहे हैं। उस टाइम हर चीज मोबाइल एंड्रॉइड हर 6 महीने पे। जी इधर आइए। क्या कौन है केंद्र में? कौन है? कौन है? राहुल गांधी अभी केंद्र में है तो कौन कर दिया? 250?
ठीक है, कोई नहीं किया 250, वो तो जिस कंपनी का है उस कंपनी आप बीच में ही क्या बोलना चाह रहे हैं जी? कंपनी वालों ने बढ़ाया है। तो क्या ये जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी बोले हैं कि बाबू महंगाई है छोड़ दो? नहीं छोड़ दो आप जी। भाई मोबाइल तो जरूरी नहीं होगा। आप जो यहाँ खड़े हैं एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। जी जी, एक मिनट, एक एक करके बोले। एक गरीब आदमी से आप पूछिए ना, जितना भी गरीब हो, कि किसका सरकार चाहिए वो पता चल जाएगा आपको। अमीर लोग से पूछिए वो भी पता चल जाएगा। अमीर लोग खाली कहेगा कि हमको बीजेपी देना है, और गरीब लोग के बोलिए तो बोलेगा कि हमको बीजेपी छोड़ के देना है। बस यही करते रहो, नौकरी पाते रहो, घंटा बजाते रहो, नौकरी पाते रहो, लेकिन मोदी पाओ भूखे जी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माँ जो है सो पेंशन उठा, माँ जो है इलाज, सुनिए, माँ इलाज करो, माँ इलाज करवा रही है आयुष्मान कार्ड से, माँ इलाज करवा रही है आयुष्मान कार्ड से। आराम से क्या बोल रहे हैं? घंटा बजाएंगे लेकिन मोदी को 24 में फिर से लाएंगे। कहीं ना कहीं इसको अनभक्ति कहते हैं, ठीक है है। इसको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, मोदियाबिंद हुआ इसको, ठीक है, मोदियाबिंद हुआ है। पैंट फटा हुआ होगा, जूता फटा हुआ होगा, लेकिन मोदी करेंगे ये लोग, ठीक है। भूखे मरेंगे लेकिन मोदी करेंगे ये लोग, ठीक है। और यही लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। जय श्री राम का नारा लगा के राम का नाम बदनाम कर रहे हैं यही लोग हैं, ठीक है। यही लोग हैं वो लोग। ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा एक मिनट, ये हमारा ऐसा राज्य है। सौभाग्य की बात है कि जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की राजनीति इस जगह पर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में, ठीक है। और हम गर्व करते हैं कि हम उस लोकतंत्र में रहते हैं जिसकी 1000 तरह की जाति, 1000 तरह की प्रजाति भी मिलती है, उस लोकतंत्र में हम रहते हैं, समझे। हमको गर्व होता है इससे। लेकिन इस तरह की राजनीति से सर आपको क्या लगता है बीजेपी सिर्फ धर्मवाद करती है? एकदम कर रही है, एकदम कर रही है 100%। जब चुनाव नजदीक आता है तो अब राम मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा उठा देते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है? यहाँ पर जय भीम का नारा लगना चाहिए, तो आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जगह बना हुआ है, स्थान बना हुआ, वहां जगह लगाइए ना, आप वहां लगाइए जितना लगाना है आपको। जय श्री राम का नारा और भगवा कलर, ये सांप्रदायिक भंग करने का और ये दंगा करवाने का एक नारा बन गया है। जी इससे एकता नहीं हो पाता है, लड़वाना चाह रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई। आप देख रहे हैं, अच्छा जो रहेगा उसको करिए। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जी को आप लोग देखना पसंद करेंगे? एकदम 110% नहीं, 200%, 200%, ठीक है, 200% आएगा। और ऐसा भी है, ये नहीं है कि राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी अच्छा काम नहीं करेगा तो 5 साल में फिर सरकार चेंज, फिर सरकार। हाँ, ये मतलब जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ, जनता जागरूक हो चुकी है। जो लोग सोए हुए थे ना, कुछ दिन पहले एक मूवी आई है जवान, ठीक है, लास्ट का 5 मिनट का सीन जो है ना, सारे जनता को जगा दी है, ठीक है। आप वोट मांगने जाते थे तो आप उससे पूछते नहीं थे कि मेरे बच्चे का एजुकेशन होगा कि नहीं होगा, मेरे अच्छे परिवार का मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 5 साल के लिए तुम्हारे गद्दी में बैठा रहे हैं, मेरे देश का विकास तुम करोगे कि नहीं करोगे, ये पूछते नहीं थे। जाके मतदान देते थे, वोट देते थे उसको। ये फिल्म सबको जगा दिया है, जितने युवा लड़का सबको जगा दिया है, ठीक है। और अपना अधिकार मान के हम वोटिंग करेंगे और उससे पूछेंगे कि एजुकेशन के बारे में तुम क्या सोचते हो, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हो, विकास के बारे में क्या सोचते हो, और हमारे रोजगार के बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद हम वोट डालेंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ लोगों का कहना है अभी भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 2024 के चुनाव में कौन मतलब हमारे सामने प्रधानमंत्री सामने आएंगे। कोई कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम करेंगे इन फ्यूचर, और कोई कह रहे हैं नहीं, अभी भी उन्हें नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।